नमस्ते, मैं मराबा खान आपके साथ जनता की न्यूज़। सिटी मैरिज हॉल, पक्का बाग, पीला तालाब चौकी मिशन शक्ति दीदी अभियान के अंतर्गत चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित रहे SHO लव सिरोही, श्रीमती पूजा यादव और उनके अन्य साथी मौजूद रहे, जिसमें आंगनवाड़ी भी उपस्थित रहीं, आशाओं की भी उपस्थिति रही और अन्य महिलाएं भी उपस्थित रहीं। देश की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। महिलाएं हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी। अपनी सुरक्षा कैसे करें इसके बारे में जानकारी दी गई और कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है इस पर भी चर्चा हुई। कैसे अपनी सुरक्षा की जाए इस पर हुआ या नहीं हुआ, ये चीज है। 112 जो 100 डायल गाड़ी घूमती रहती है, अर्जेंट हेल्प की जरूरत है तुरंत तो सबसे पहले 112 गाड़ी पहुंचती है। उसका टाइम फिक्स है, हद से हद अगर ज़्यादा दूर होगी तो 10 से 15 मिनट, हद से हद ज़्यादा दूर होगी तो, और नज़दीक है तो 2-4 मिनट में आपके वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पे की घटना। सुविधा और दी हुई है, जैसे हम काम करके आते हैं कहीं से या बाजार कहीं चले जाते हैं, लेट हो जाता है और कुछ जगहें ऐसी होती है देहात में ट्रैफिक या कोई सवारी नहीं मिल पाती है, और हम लोगों को ऐसा होता है कि घर में भी कोई लेने वाला नहीं होता कि हमें लेने आ जाए वहाँ से। अगर आपको कोई सवारी नहीं मिल रही है, साधन नहीं मिल, 12 पे कॉल करेंगे तो वो आपको घर छोड़ के आएगी रात को 10 बजे से सुबह तक। लेकिन परिस्थिति सीरियस होनी चाहिए कि सच में ही आपको परेशानी है। ये नहीं है कि भी ट्राई करने के लिए हम करने लगे तो ये भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक बार तो आ जाएगा बंदा, दूसरी बार आप परिस्थिति भी होगी तो भी नहीं आएगा। नहीं है, अगर हाँ सच में ही परेशानी है तो इन हेल्पलाइन नंबरों का आप मतलब सहारा लें। 181 है घरेलू हिंसा का, भाई घर में अगर उत्पीड़न हो रहा है, कुछ हो रहा है तो आप 181 पे कॉल करें। उसके लिए एक वन स्टॉप सेंटर खुला हुआ है, सरकारी उसमें हम एक सुलह समझौता करना चाहते हैं और ये हो जाए कि भी हमारा जैसे हस्बैंड है कोई है कि वो सुधर जाए किसी के समझाने से या बताने से, डराने से, तो वहाँ पे काउंसलर बैठते हैं, वो दोनों पक्षों को बुलाती है और आपकी बात सुनती है और आपको समझा दिया जाता है। उसमें फिर ये भी होता है कि भाई नई बात बन रही है आपकी तो मुकदमा भी हो जाता है। और एक है बच्चियों के लिए, घर से बाहर भी जाना पड़ता है, जेंट्स लोग तो बाहर काम करने निकल जाते हैं तो महिलाओं को भी काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अगर 18 साल से कम लड़कियां अगर उनके साथ कोई छेड़खानी करता है, बदतमीजी करता है, तो अब धाराएं भी चेंज हो गई है। पहले 18 साल से कम में पोक्सो, अब जैसे 12 साल के बच्चे के साथ कुछ गलत काम होता है तो उसका अलग प्रोसीजर हो गया है। 18 साल से कम है, 16 साल तक उसकी अलग है। और नाबालिग बच्ची के साथ अगर कोई किस तरीके का दुष्कर्म होता है या छेड़खानी होती है तो बहुत जल्दी सजा मिलती है। नाबालिग बच्ची के साथ आती है तो बहुत जल्दी सज़ा मिलती है, ज़्यादा लंबा टाइम तक केस नहीं चलता है, सज़ा हो जाती है। तो इस चीज़ से भी आप ना डरें, बच्चियों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। अगर घर से बाहर बच्चियां पढ़ने जा रही हैं उनको ये समझाएं करता है, छेड़खानी करता है, कि घर पे आके बताएं और हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करके अपनी शिकायत बताएं। लेकिन डरे ना किसी की वजह से, जैसे ये आवारा लड़के खड़े रहते हैं छेड़खानी करते हैं, उनकी वजह से अपनी पढ़ाई ना छोड़ें या अपने काम ना बंद करें, उनकी शिकायत करें तो कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन कार्रवाई जब भी होगी, हम लोग सब आए हैं आपसे बात करने, आपकी शिकायत सुनने। आप लोग जब घर से बाहर निकलोगे, शिकायत करोगे तो आपको जरूर फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको आगे निकलना पड़ेगा अपनी शिकायत के लिए। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बात ऐसी है कि हम जेंट्स से नहीं बात करते, महिला से बताना चाहते हैं, महिला से खुल के बात कर लेते हैं, तो आप लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और कहीं पे भी आने जाने में भी अब आपको निसंकोच होके निडर होके जाना है, कहीं पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि फ़ोन सबके पास रहता है, बच्चियां भी फ़ोन रखती हैं, महिलाएं भी फ़ोन रखती हैं, बस आपको तो एक कॉल करने की ज़रूरत है। और कई बार होता है पढ़े लिखे होंगे तो पढ़ के भी रास्ते का पता चल जाता है, इधर से उधर हम लोग निकल जाते हैं, और नहीं पता होगा तो फिर धक्के ही खाओगे। 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे। कई बार अनजान जगह हम जाते हैं कि हमें पता नहीं होता, रिक्शा वाला चारों तरफ घुमाता रहता है। अब पढ़े लिखे होंगे तो कम से कम पता तो लग जाता है, लोकेशन से पता लग जाता है, हर चीज़ से लग जाता है। तो पढ़ाई का बहुत ज़रूरी है। बेटियों को, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, बच्चियों को बोझ ना समझो आप लोग, क्योंकि सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मातृ वंदना योजना है, अगर बेटी पैदा होती है किसी को, जन्म से लेके उसके पढ़ाने तक का खर्चा मिलता है, किस्त वाइज मिलती है। उसको भी अगर आपको नॉलेज होगी सही
कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी सुविधा, इसके लिए हमें क्या क्या कागज़ लगाने हैं, तो आप सुविधा का लाभ ले सकोगे। और जब हमें जानकारी नहीं होगी तो दर दर भटकोगे, कोई और ऐसा बंदा मिल जाएगा, वो आपसे पैसे भी ले लेगा और आपका काम भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर योजना का वेबसाइट है ऑनलाइन, अगर उस पर देखोगे फ़ोन पे तो उस पर सारी चीज़ आपको ये पता चल जाएगा कि इस योजना का लाभ आपको कहाँ विकास भवन में मिलेगा या तहसील में मिलेगा, या इसमें हमें क्या क्या कागज़ लगाने हैं। आपको ठीक जानकारी होगी तो ठीक जगह पहुँचोगे। और उसका यह है कि फार्म भरने के बाद फिर ये नहीं है कि घर पे ही बैठे रहना है, उसका फिर आपको बीच बीच में पीछा भी करना है कि भी हमारा फार्म कहाँ तक पहुँचा, भी हमारे कहाँ कितने दिन में हमें ये मिल पाएगा। तो उसके लिए आपको पीछा भी करना है, जाना भी है जगह जगह बात करने के लिए। ये नहीं है कि फार्म भर दिया और घर बैठ गए, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि अब मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, कोशिश करते हैं तभी सफलता मिलती है। बहुत सारी योजनाएं चली हुई है, विधवा पेंशन है उसके लिए भी है, और एक कन्याधन योजना भी है। जैसे निराश्रित महिलाएं हैं जिनके शोहर नहीं है या कोई कमाई का साधन नहीं है और बेटी 18 साल से ऊपर होगी, शादी करना आप चाहते हो, उसके लिए भी मिलते हैं 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, शादी का कार्ड छपवाना पड़ेगा 2 महीने पहले, आपको आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा, लड़के का भी और लड़की का भी। उसके लिए भी मतलब हर चीज़ के लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है ब्याह शादी तक ना मिल पाए, बाद में मिल जाए, लेकिन वो धनराशि भी मिल जाती है। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको जागरूक होना है कि हमें कौन सी सुविधा कहाँ से मिल सकती है, और लाभ लेना भी चाहिए। आप लोगों को जो लेने का हकदार है उसको लेना चाहिए।